क्वेश्चन नंबर 34, गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 34 का ए पार्ट, बीज एक्सेप्टेंस टू अस 4,000 ड्यू दिस डे। बी ने एक्सेप्टेंस दी थी हमें 1,000 रुपीज की ड्यू दिस डे, जो कि आज के दिन ड्यू थी, यानी आज उसने पेमेंट करनी थी। रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट फॉर 3 मंथ्स, उसने रिक्वेस्ट करके 3 मंथ्स के लिए रिन्यू करवा लिया बिल। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और हमने 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री होंगी वो देख लेते हैं। आवर बुक्स, थाउजेंड का बिल था जो कि बी ने 3 मंथ्स के लिए रिन्यू करवाया है, तो 6% इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। 1,000 का 6% फॉर 3 मंथ, 15 रुपीज इंटरेस्ट। जब भी बिल रिन्यू होता है तो पहले पुराना बिल कैंसिल होता है, तो एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। पुराना बिल कैंसिल हो गया, बी दोबारा से डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल खत्म हो गया। फिर जो न्यू बिल है उसमें 15 रुपीज इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा हमें, तो बी से पहले इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे। बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम बी, और फिर न्यू बिल रिसीवेबल ले लेंगे उससे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 1015। तो पुराना बिल कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट पहले बी से ड्यू होगा और फिर बिल रिसीवेबल के अमाउंट में ऐड होगा, बिल रिसीवेबल टू बी। ये एंट्रीज होंगी हमारी बुक्स में। सिर्फ हमारी बुक्स पूछी हैं, लेकिन हम बी की भी बनाते हैं। बी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, चलिए बीज बुक्स। सबसे पहले तो वो पुराना बिल कैंसिल करवा रहा है, तो इसकी बुक में भी बिल कैंसिल की एंट्री होगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और हमारा तो नाम ही नहीं मालूम है, इन अवर बुक्स बोला है, तो दूसरी हमारा तो नाम मालूम ही नहीं है, तो इसमें क्या डालें हम अब, दिक्कत है ना। अगर हम अपने आप को ए एज्यूम करते हैं तो 2A कर देंगे यहाँ पर। पुराना बिल कैंसिल हो गया, और उसके बाद इंटरेस्ट बी तो पे कर रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हमारा नाम तो मालूम ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, और नया बिल एक्सेप्ट किया है टू बिल्स पेबल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पुराना बिल कैंसिल होता है जब बिल रिन्यू होता है। तो चलिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 34 के बी पार्ट पर। our bill to C Chandra for 5,000 renewed for 2 month with interest 6% per annum। इस बार हमने बिल दिया था सी चंद्रा को, बिल्स पेबल हमारा था, और सी चंद्रा को हमने दिया था 5,000 का। हमने 2 मंथ्स के लिए रिन्यू करवा लिया 6% पर एनम पे। 5,000 का 6% फॉर 2 मंथ, 50 रुपीज इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। और बुक्स, पहले पुराना बिल कैंसिल करेंगे,
बिल्स पेबल टू सी चंद्रा, हमने बिल सी चंद्रा को दिया था। $5,000 का ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल। फिर इसके बाद इंटरेस्ट हमें पे करना है, इंटरेस्ट टू सी चंद्रा 50 रुपीज, और फिर हमने न्यू बिल एक्सेप्ट किया है 2 मंथ्स के लिए। तो सी चंद्रा टू बिल्स पेबल, सी चंद्रा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सी चंद्रा टू बिल्स पेबल, न्यू बिल इशू कर दिया हमने उसको 5050। ये हमारी बुक्स में एंट्रीज हो गई। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 34 के सी केस पे। बीज एक्सेप्टेंस फॉर 3000, बी ने हमें 3000 की एक्सेप्टेंस दी थी। इज डिस्चार्ज ऑन हिज पेइंग अस कैश 1000, उसने हमें 1000 रुपीज कैश पे कर दिया और फ्रेश बिल एक्सेप्ट कर लिया फॉर द बैलेंस अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ ₹100। तो इसमें भी पहले पुराना बिल कैंसिल होगा, तो 3000 का था, तो बी टू बी आर, तो ये एंट्री हो गई आपकी बी टू बी आर। 3000 का ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद ओल्ड बिल कैंसिल होने के बाद 1000 रुपीज तो बी ने हमें इमिडिएटली पे कर दिए कैश टू बी। और न्यू बिल एक्सेप्ट किया 100 रुपी इंटरेस्ट के साथ। तो पहले इंटरेस्ट की कर लो, बी टू इंटरेस्ट, बी से आपको 100 रुपी इंटरेस्ट ड्यू करवाना है, ये 100 रुपी का इंटरेस्ट हो गया। और इसके बाद न्यू बिल ले लो उससे 2100 का, 3000 में से 1000 तो आपने को मिल गया था और 2000 बचा था, और 100 रुपी इंटरेस्ट भी लेना उससे, तो 2100 बी आर टू बी। क्वेश्चन नंबर 34 का सी पार्ट कंटिन्यूड। तो बी आर टू बी 2100 का बिल हमें उससे रिसीव हो गया। तो ये एंट्रीज होंगी भाई। इसके बाद 36 क्वेश्चन,